हेलो विद्यार्थीगण, मैं एस.के. कश्यप आप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो विद्यार्थीगण, भारतीय सेना में जाने का सुनहरा अवसर आपके सामने उपलब्ध है। अग्निवीर वायु, जहां आप 4 वर्ष तक सेना का बेहतरीन तरीके से काम करते हुए एक सफल नागरिक, स्वाभिमानी नागरिक के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। सरकार के द्वारा एक मुफ्त राशि उपलब्ध कराई जाती है, जिसके माध्यम से आप स्वावलंबी भी बन सकते हैं। तो आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों दृष्टिकोण से आप सशक्त हो सकते हैं। साथ ही आपके पास 4 वर्ष के बाद भी आगे कंटिन्यू सेना में बने रहने का भी अपनी योग्यता के बल पर अवसर प्राप्त होता है। जहां युवा अवस्था में एक ग्रेड की विद्यार्थी की तरह अपने जीवन का एक लक्ष्य को आप प्राप्त कर चुके होते हैं, तो ये अवसर आपको यहां उपलब्ध कराया जाता है। विश्व के कई देशों में पहले भी अतीत काल में भी अनिवार्य सैनिक सेवा हुआ करता था, ताकि आप लोग शारीरिक रूप से दक्ष, सशक्त, मानसिक रूप से मजबूत, शारीरिक रूप से दक्ष हो सकें। ये अवसर आपको यहाँ उपलब्ध कराया जा रहा है और इसका आप लाभ उठा करके राष्ट्र की सेवा, अपनी व्यक्तिगत सेवा भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए एक सिंपल सी मामूली सी परीक्षा ली जाती है, और वो परीक्षा का स्तर यदि देखा जाए तो 8वां 9वां के विद्यार्थी अब सफल विद्यार्थी हैं उस स्तर का होता है। 10 क्वेश्चन जीके का भी है। अब वो जीके यदि आपने ध्यान दीजिए कि आपको 6ठा 7वां में भी कुछ जीके क्लास हुआ करता था, तो उसी को एक प्रकार से रिवाइज किया जा रहा है, ताकि अपने अतीत से भी आप जुड़े रहें और वर्तमान एवं भविष्य को बेहतर बना सकें। और उसके लिए संस्थान के द्वारा यूनिक पब्लिकेशन के माध्यम से बुक उपलब्ध कराया गया है। यदि आप उस बुक को पहले बनाते हैं, बुक का सेट को पहले से प्रैक्टिस घर पर करते हैं, और उसके बाद जब आप हमसे जुड़ते हैं तो आपको कई गुना अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। आप जब अपने से बनाते हैं तो आपको एक क्वेश्चन बन पाता है, लेकिन जब फिर एक क्वेश्चन के उत्तर ज्ञात होने के पश्चात उससे जुड़े हुए कई अन्य प्रश्न के भी जब आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो आपका नॉलेज ब्रीफ बेहतर हो जाता है। तो यहाँ से जुड़ने के पश्चात तार्किक, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक रूप से आप उत्तर देने में सक्षम होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि संस्थान के द्वारा उपलब्ध यूनिक पब्लिकेशन के द्वारा उपलब्ध कराई गई बुक को आप बनाएं और उसके बाद आकर हमसे जुड़ें। इसका एक्सप्लेनेशन को देखें तो देखिएगा आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। देखिए, प्रश्न आपके सामने है। प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी मैराडोना इतना बेजोर फुटबॉल का खिलाड़ी हुआ करता था कि फीफा विश्व कप 1996 जो खेला गया, 1986 में जो खेला गया, उसे अकेले अपने दम पर इसने विजय के लक्ष्य तक पहुंचाया था। तो मैराडोना अर्जेंटीना का मशहूर खिलाड़ी, नाटे कद का खिलाड़ी होते हुए भी बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाया। अर्जेंटीना, जैसे भारत में क्रिकेट और सचिन तेंदुलकर दोनों समानार्थी हो गए, उसी प्रकार मैराडोना और अर्जेंटीना फुटबॉल जो है समानार्थी के रूप में प्रयोग में आने लगा। तो मैराडोना जो है एक मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी कहाँ के रहे, तो अर्जेंटीना के रहे। 1986 में जो अर्जेंटीना ने विश्व कप फुटबॉल अर्थात फीफा कप का जो विजेता बना, इसके बल पर ही बना। 1990 में वह उप विजेता बनकर उभरा। वहां तक पहुंचाने में भी मैराडोना का ही काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल जो है वो फुटबॉल को माना जाता है, और फुटबॉल में अर्जेंटीना, इटली, ब्राजील, जर्मनी
दुनिया की महानतम टीम में से एक टीम आती है। 2022 में अगला विश्व कप फुटबॉल अर्थात फीफा जो होगा वो कतर में उसका आयोजन किया जाएगा। कतर में उसका आयोजन किया जाएगा। 2018 में उसका आयोजन रूस में किया गया था। हर 4 वर्ष पर यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। सूरत से होकर बहने वाली, देखिए सूरत कहाँ है? सूरत पड़ता है गुजरात में। सूरत कहाँ है? तो सूरत है गुजरात में। अब देखिए नदी इस प्रकार का यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ ही नहीं, जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो कई क्वेश्चन ऐसा होता है, कई प्रश्न ऐसा होता है, उस प्रश्न और उसके विकल्प का यदि सही तरीके से आप विश्लेषण करें, सही तरीके से उन दोनों के बीच संबंध को स्थापित करें, तो आप पाओगे कि जिस प्रश्न को आप नहीं जानते थे उसका भी आप एक्यूरेसी के साथ उत्तर दे पाओगे। अब देखो, रूपेन नामक कोई नदी है नहीं, किम नामक कोई नदी है नहीं भारतीय क्षेत्र में। नदी तापी और महानदी। सूरत है गुजरात में। अब देखो, महानदी निकलती है कहाँ से? तो महानदी निकलती है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का सिंघवा से महानदी निकलती है, और ये उड़ीसा, और ये नदी उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो अब आप देखें, ये नदी निकला मध्य भारत से और नदी चली आई कहाँ? बंगाल की खाड़ी में, अर्थात पूर्वी भारत। तो मध्य भारत से नदी निकला और पूर्वी भारत में आकर मिल गया। जबकि गुजरात किधर है? गुजरात देखिए आपका पश्चिम में है। तो स्पष्ट है कि महानदी उत्तर नहीं होगा। महानदी के तट पर बसा हुआ सबसे महत्वपूर्ण नगर जो है वह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वो महानदी के तट पर ही बसा हुआ है। अब आइए, तो आपके सामने देखिए एकमात्र विकल्प बच गया, तापी। ताप्ती नदी ये निकलती है मध्य प्रदेश के, ये निकलती है मध्य प्रदेश का मुलताई से निकलती है, और यह नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए, नदी जो है पश्चिम भारत की जितनी नदी, देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये तमाम जो नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी बंगाल की खाड़ी से पूरब की ओर बहती है। जबकि नर्मदा और ताप्ती दो महत्वपूर्ण नदी है जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए ये खंभात की खाड़ी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर के खंभात की खाड़ी में यह नदी गिर जाती है। अब देखिए कितना सिंपल सा है कि प्रश्न एक है, तो सूरत कहाँ है? तो सूरत गुजरात में है। महानदी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ के सिंघवा से। कहाँ गिरती है? तो उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी में। इस पर बसा हुआ नगर कौन है? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। ताप्ती कहाँ से निकलती? देखिए क्वेश्चन एक है, लेकिन आप कई प्रश्नों का कितने बेहतर तरीके से उत्तर की जानकारी, उत्तर देने में आप सक्षम हो जा सकते हैं। पूछ सकता है कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है? ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? ताप्ती नदी भारत की वो नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती। तो प्रश्न एक, लेकिन उत्तर आप कई प्रश्नों का जान पाते हैं। चलिए, पीसीए बैंकिंग वित्तीय सेवा के देख रेख के लिए पीसीए की स्थापना आरबीआई के द्वारा 2002 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। अब इसका जो पीसीए है, देखिए उसका जो हिंदी रूप होता है शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई, इसको हिंदी में बोलते हैं शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई। शीघ्र सुधारात्मक अर्थात बैंकिंग सेवा में यदि कहीं कोई फॉल्ट है, बैंकिंग सेवा में कोई कठिनाई है, बैंकिंग सेवा में साख, क्रेडिट, विश्वास की कमी हो गई है, रिस्क जोखिम बढ़ गया है, तो कैसे उसमें सुधार किया जाए कि जनता बैंक पर विश्वास करे, जनता अधिक से अधिक धन बैंक में जमा करे, बैंक जनता के मांग पर आसानी से उसे धन की सुविधा को उपलब्ध कराए। तो अब देखिए इसमें यही आपका ए नंबर जो होता है प्रोम्प्ट
करेक्टिव एक्शन, शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई के नाम से जाना जाता है। कौन इसको शुरू किया? 2000। कौन इसको शुरू किया? तो आरबीआई। कब शुरू किया? तो 2002 ईस्वी में। उद्देश्य क्या है? बैंकिंग सेवा को जनता से जोड़ना, बैंकिंग सेवा में रिस्क वहन करने की क्षमता को बढ़ाना, जनता का विश्वास को पैदा करना। यहां पर देखिए आपका ए आंसर हो जाता है। आरबीआई की गठन कब हुआ? तो 1949 में। आरबीआई का गठन कब हुआ? तो 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय कहां है? तो मुंबई में। सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, उत्सर्जित हानिकारक अर्थात जो नुकसानदायक है। अब तमाम विद्यार्थी इस भाली भांति से परिचित होंगे कि सूर्य से परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेंज निकलती है, जो मानव जीवन के लिए ही नहीं बल्कि जितना भी आप देखते हो जैव विविधता, जीव जंतु, उस सब के लिए नुकसानदायक होता है। तो सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेंज को ओजोन परत के द्वारा क्या कर लेते हैं? ओजोन परत इसे अवशोषित कर लेता है, इसका शोषण कर लेता है, जिसके कारण यह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ओजोन परत समताप मंडल का एक भाग होता है। अब पृथ्वी की बनावट का जो निचला मंडल होता है इसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद का जो परत होता है उसको बोलते हैं समताप मंडल। और समताप मंडल में ही मध्य में, समताप मंडल के बीच में लगभग 20 से 30 किलोमीटर, लगभग जो है 20 से 30 किलोमीटर की रेंज पर ओजोन परत में क्या होता है? ऑक्सीजन के 3 अणु पाए जाते हैं। ओजोन परत में ऑक्सीजन के 3 परत पाए जाते हैं। वो 3 अणु होता है और वो क्या करता है कि परावैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है। जैसे जल गर्मी को कर लेता है अवशोषित, उसी प्रकार ये अवशोषित कर लेता है, जिसके चलते परावैंगनी किरण पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन हम लोग जो एसी का प्रयोग करते हैं तो उससे निकलने वाला फ्रियोन गैस, ताप विद्युत कोयला से बनने वाला कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि गैस जो है, कार्बन फ्लोरोकार्बन, ये सब इसको नुकसान पहुंचाता है। उससे ओजोन परत में छिद्र हो रही है, जिससे के कारण विश्व की गर्मी टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है। तो ये कौन होती है? तो ये कहते हैं परावैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट रेंज, जो सूर्य से निकलती है उसका अवशोषण कर लेता है। क्रिकेट भारत का देखिए बहुत लोकप्रिय खेल है और आज के दौर में भारत के सबसे ज़्यादा लोग क्रिकेट को देखते हैं। क्रिकेट खेलने में भी आप लोग भी यकीनन तौर पर क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट देखने के शौकीन रहे होंगे। आईपीएल जो है क्षेत्रीय मैच में भी इतनी बड़ी संख्या में दर्शक आता है कि कई देशों में तो उतना अंतर्राष्ट्रीय मैच में भी दर्शक नहीं पहुंचता है। तो जो क्रिकेट हमारे देश का वर्तमान समय में सबसे लोकप्रिय खेल है, इसकी शुरुआत हुई इंग्लैंड से और पहला मैच, अंतर्राष्ट्रीय मैच 1877 में मेलबॉर्न कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो पहला मैच इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में 1877 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबॉर्न में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया को विजय मिली थी। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया जीता था। तो पहला मैच 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रेलिया में हुआ। और क्रिकेट की शुरुआत जो होती है वो इंग्लैंड के द्वारा, जिसे शतरंज का खेल की शुरुआत भारत के द्वारा किया गया, उसी प्रकार क्रिकेट की खेल की शुरुआत। और क्रिकेट में वनडे मैच का जो विश्व कप का पहला हुआ तो 1900 जो है 79 में पहली बार पहला वनडे मैच 1975 में खेला गया और 1979 में पहला वनडे विश्व कप जो हुआ
1975 में हुआ, दूसरा 1979 में हुआ। और दोनों को कौन जीता? तो दोनों को वेस्ट इंडीज जीता। तीसरा विश्व कप जो हुआ था वनडे का 1983 में, उसका विजेता था भारत। 1983 के बाद 2011 में भारत दूसरी बार जीता। सबसे ज़्यादा विश्व कप क्रिकेट को जीतने का रिकॉर्ड जो है ऑस्ट्रेलिया के नाम है। और इंग्लैंड अभी वर्तमान में विश्व कप क्रिकेट का विजेता कौन है? तो वर्तमान में इंग्लैंड है विश्व कप क्रिकेट का विजेता। कौन सा वेद? जादुई अनुष्ठान वेद। विश्व का प्रथम काव्य को माना गया है वेद। वेद लिखा हुआ है संस्कृत भाषा में। वेद की भाषा है संस्कृत। वेद की संख्या 4 है। सबसे पहला जो वेद लिखा गया वो था ऋग्वेद, उसके बाद आया सामवेद, उसके बाद आया यजुर्वेद और तब चौथा आया अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है यह मंत्रों का संग्रह है। ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह है। इसमें मंत्र ऋचा शब्द का प्रयोग होता है जो देवताओं की स्तुति के लिए की जाती थी। तो ऋग्वेद मंत्रों का संग्रह है। सामवेद विश्व की पहली संगीत से जुड़ा हुआ। इसमें जितना भी श्लोक है उसको यज्ञ के अवसर पर कैसे लयबद्ध तरीके से गा सकते हैं उसका उल्लेख है। यजुर्वेद जो है यज्ञ विधि विधान की पुस्तक है। यज्ञ विधि विधान की पुस्तक, किस प्रकार से यज्ञ किया जाए, हवन कुंड को कैसे तैयार किया जाए, तो यज्ञ विधि विधान की पुस्तक। और चौथा पुस्तक यही आपका आंसर है, जिसमें जादुई अनुष्ठान किसी को अपने बस में कैसे कर लें, सांप बिच्छा है तो उसका विष को कैसे मंत्रों द्वारा उतार दिया जाए, तो डायन से लेकर के ओझा गुनी जितना भी आपकी जो लौकिक जो सामाजिक घटना है जिससे हम लोग प्रभावित होते हैं उन तमाम को अथर्ववेद में रखा गया। जो पहले था त्रिवेद, 3 वेद, त्रिवेद में ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद शामिल होता था। अथर्ववेद बाद में वेद की श्रेणी में रखा गया। तो चौथा वेद अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख है। भारतीय अर्थव्यवस्था वो गति देने वाला, देखो गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? भारत में रेलवे को लाइफ लाइन के नाम से जाना जाता है। रेलवे का शुरुआत कब हुई? तो 1853 में बॉम्बे से थाने के बीच रेलवे की शुरुआत हुई। अभी भी ये देखिए आप रेलवे में कितना 4-4 महीना तक रिजर्वेशन देखिए हर जगह बुक रहता है, दिल्ली से लेकर जहां जाना चाहें। तो कितने लोग रेलवे में यात्रा करते हैं। रेलवे में अभी भी देखते हैं जब भी आप ट्रेन चलती देखिए ट्रेन भरी हुई मिलती है। तो ट्रेन जो है रेलवे आवागमन का सबसे मुख्य माध्यम है, सबसे लोकप्रिय और सबसे सस्ता भी है। पटना में भी देखिए आप जो है पटना जंक्शन से यदि पटना साहिब सिटी तक जाते हैं तकरीबन ऑटो वगैरह से आपको 25 रुपया तक भाड़ा लग जाता है किराया, लेकिन रेलवे जो है वहाँ अभी भी आपको 10 रुपया में पहुँचा देती है। तो रेलवे जो है दिल्ली जैसे आप यदि बस से यात्रा करें तो आपको बस वाले जो है लगभग 2,500-3 हज़ार रुपया लेते हैं। और देखिए थर्ड स्लीपर एसी में सोते हुए भी पहुंचते हैं तो भी आपको मात्र 600 रुपये में आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो रेलवे जो है सबसे सस्ता और सबसे आसानी से सुलभता के साथ उपलब्ध हो जाता है। तो रेलवे अब साइकिल से देखो यहाँ विकल्प क्या है, साइकिल से आप कहाँ जाओगे? बैलगाड़ी तो अब चलता भी नहीं है। बैलगाड़ी तो लगभग अब बैल तो गांव से भी समाप्त हो गया। किसान भी अब ट्रैक्टर से खेती करते हैं, बैल तो रखते नहीं हैं। तो बैलगाड़ी है ही नहीं, देखो साइकिल है ही नहीं। अब पानी का जहाज, तो पानी का जहाज हर जगह तुम्हारे पास है। बिहार में कहाँ पर एक गंगा में नाव चल सकता है, उसके अलावा कहाँ नाव चलती है? तो पानी का जहाज की कोई सुविधा है नहीं। यहाँ देखिए विकल्प ही ऐसा है कि यदि इस उत्तर का नहीं भी इसका उत्तर नहीं भी पता हो तो भी प्रश्न और विकल्प को देखोगे तो उत्तर एक्यूरेसी के साथ एकदम शुद्धता के साथ और पूरे सटीकता के साथ प्राप्त होगा। उत्तर में कहीं गलती की संभावना ही नहीं दिखेगी। थियोसॉफिकल सोसाइटी,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुआ? तो सन फ्रांसिस्को, सन फ्रांसिस्को अर्थात यूएसए, अमेरिका में इसकी स्थापना किया। कौन स्थापित किया? तो इसकी स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, एच.पी. ब्लावेट्स्की और कर्नल एम.एस. अलकॉट, कर्नल एम.एस. अलकॉट के द्वारा इसकी स्थापना अमेरिका में किया गया। और इसका मुख्यालय, इसका जो है मुख्यालय 1882 में मद्रास, भारत का मद्रास का अडयार में बनाया गया। तो इसका मुख्यालय 1882 मद्रास का अडयार में बनाया गया। भारत में इस संस्था को एनी बिसेंट ने काफी लोकप्रिय बनाई। प्राचीन भारतीय धर्म संस्कृति को बढ़ावा देना, उसको फिर से स्थापित करना, यही इस संस्था का मूल उद्देश्य था। अब देखिए, अब इसका 1882 भारत में मुख्यालय बना, तो जाहिर सी बात है तो 1885 तो इसका विकल्प होगा नहीं, एक विकल्प समाप्त है। 1875 में इसकी स्थापना अमेरिका में किसने किया? तो मैडम एच.पी. ब्लावेट्स्की, कर्नल एम.एस. अलकॉट। मुख्यालय कहाँ था? तो मद्रास में। कब स्थापित हुआ? तो 1882 में। भारत में लोकप्रिय कौन बनाई? एनी बिसेंट। स्थापना कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में। तो प्रश्न एक है, लेकिन अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो प्राचीन भारतीय, पाश्चात्य भारतीय धर्म संस्कृति की पुनर्स्थापना करना, उसे लोकप्रिय बनाना। कब हुआ, किसने किया, कहाँ मुख्यालय था, तमाम प्रश्न का आप पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दे पाओगे। नोबेल पीस मतलब क्या होता है? शांति। तो नोबेल का शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1901 से। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का आविष्कार किए। और उस डायनामाइट के आविष्कार के बाद जब उसको बनाकर बेचा गया तो उससे इतनी मात्रा में धन प्राप्त हुआ, उसे वो बैंक में जमा कर दिए। उस धन के से ब्याज जो मिलता है, उसी ब्याज से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो नॉर्वे और स्वीडन की सरकार के द्वारा इसकी पुरस्कार को दी जाती है। पुरस्कार की शुरुआत 1901, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, 10 दिसंबर को उनके मृत्यु दिवस के अवसर पर यह पुरस्कार दी जाती है। पुरस्कार दिया जाता है शांति के लिए, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए काम करते हैं। 1969 से इसमें अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया, जो देश विश्व की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम करेंगे। अर्थशास्त्र के लिए इसमें दी जाती है चिकित्सा अर्थात जीव विज्ञान के लिए, भौतिकी फिजिक्स के लिए, रसायन और साहित्य, ये 6 क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार मिला। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के थे, बाद में अमेरिका जाकर बस गए। इनको 1968 में चिकित्सा के लिए, 1968 में चिकित्सा के लिए हरगोविंद खुराना को, अब देखिए मदर टेरेसा, 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। फिर देखिए प्रश्न एक है, लेकिन आप कितना कम से कम इससे 7-8 क्वेश्चन का उत्तर देने में आप सक्षम हो जाते हैं। भारत एक के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई पड़ते हैं? आप देखते हैं नोट पर भी बना होता है। ये कहां से लिया गया? तो सारनाथ का सिंह स्तंभ, सारनाथ का जो उत्तर प्रदेश सारनाथ में अशोक ने जो सिंह स्तंभ बनाया था,
उसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, राजकीय चिन्ह बनाया गया। उसमें यूं तो 4 शेर है, लेकिन एक शेर जो है वह अदृश्य है, दिखता नहीं है। तो दिखता कितना है? 3 शेर दिखता है, जहां एक दूसरे की पीठ की ओर, क्योंकि एक शेर पीछे छिप जाता है, दीवार की तरफ आ जाता है, तो 3 शेर उसमें दिखता है। भारत का राजकीय चिन्ह बनाया गया। कब बनाया गया? तो इसको राजकीय चिन्ह कब दिया गया? 24 जनवरी। राजकीय चिन्ह कब बनाया गया? तो राजकीय चिन्ह बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह का दर्जा दिया गया। उसमें जो नीचे चक्र है, उसमें चक्र की संख्या कितनी है? तो चक्र की संख्या जो राजकीय चिन्ह पर है उसकी संख्या 24 है। इस प्रकार देखिए क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन का सेट था, आप 10 नहीं, जब अपने से सेट पहले बनाए तो उससे आपको अंदाजा हुआ कि आपका तैयारी किस स्तर का है। 10 में आप 5, 6, 7, 8 कितना बना पाए, और यहाँ जब 7 जुड़े तब ज्ञात हुआ कि 10 नहीं बल्कि आप 50, 55 क्वेश्चन का उत्तर देने में सक्षम हो चुके हैं। तो इसलिए प्रत्येक दिन आप सेट बनाइए और फिर आकर के हमसे डिस्कशन क्लास में देखिए, कितना देखिए आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद।